एक्सरसाइज 4.3 कौन सा क्वेश्चन करना है आज हम लोगों को? क्वेश्चन नंबर 6। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत है और उसका जो विकर्ण है ना वो उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास एक आयताकार क्या है, खेत है। ठीक है, आयत क्या होती है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आयत बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका आयत हो गया। अभी यहां पे क्या बोल रहा है कि और विकर्ण क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? ये आपको आकृति दिख रही है। इस आकृति में ये पॉइंट जो है और ये जो पॉइंट, ठीक है, इन दोनों को जो लाइन मिला रही है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण। ठीक है, तो एक आयत में मैक्सिमम कितने विकर्ण हो सकते हैं? हाँ, 2 हो सकते हैं। 2 ही हो सकते हैं। एक तो ये आपने मिला दिया और एक आपने क्या मिला दिया? ये मिला दिया। ठीक है, तो कितने विकर्ण बनेंगे? 2 बनेंगे। क्यों? क्योंकि 4 इसके पॉइंट होते हैं, सामने सामने ये मिला दिया, ये इसको मिला दिया। कहाँ? 2 ही हुआ ना, एक लाइन ये एक लाइन ये। हाँ, तो 2 विकर्ण हो गए। ठीक है, इसी तरह वर्ग में भी ये जो बीच में ये जो बिंदु है आपके, ठीक है, इस बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो बी और डी को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो 2 ही रेखा, एक ये और एक ये। इसी तरह वर्ग जब आप लोगे तो वर्ग में भी कितने विकर्ण होंगे? 2। आयत में कितने विकर्ण होंगे? 2। ठीक है, तो अभी अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक को हम मिटा दे रहे हैं, ये। तो यहां पे क्या है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि जो विकर्ण है ना वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो विकर्ण आपका ये हो गया। छोटी भुजा क्या होगी? जाहिर सी बात है, आयत जब होता है तो आयत कैसा होता है? एक भुजा छोटी होती है और एक भुजा बड़ी होती है। अगर दोनों भुजा बराबर हो जाएगी तो वो आयत नहीं रहेगा, वो वर्ग हो जाएगा। भाई अगर दोनों भुजाएं सामने सामने की बराबर हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपके सामने जो बोर्ड दिख रहा है ये क्या? एक आयत है। तो वो वाली देखिए भुजा छोटी है, ये वाली बड़ी है ना? तो आप ये कह सकते हो कि ये मान लो छोटी भुजा है। ठीक है, बीसी छोटी भुजा है, तो कर्ण क्या हो जाएगा? और छोटी भुजा यहाँ पे आपको दिया नहीं है। क्या छोटी भुजा कहीं दिया हुआ है? क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? माना छोटी भुजा x है, छोटी भुजा क्या हो गई? x हो गई। और क्या बोला? बड़ी जो आपका कर्ण है यानी विकर्ण है, ये क्या है? छोटी भुजा से 60 अधिक है। तो हम क्या करेंगे? छोटी भुजा में 60 जोड़ देंगे। समझ में आई बात? और जो बड़ी भुजा है वो कितनी अधिक है? 30 अधिक है। ठीक है, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी भुजा से विकर्ण 60 अधिक है और जो बड़ी भुजा है वो कितनी अधिक है? 30 अधिक है। तो बड़ी भुजा में हम लोग 30 जोड़ देंगे, क्योंकि बड़ी भुजा तो यही हो गई ना भाई, छोटकी हाई हो गई, छोटा वाला बड़का हाई हो गया, तो बड़े वाले में 30 जोड़ दो, विकर्ण में 60 जोड़ दो। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, तो चलो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। माना आयताकार खेत, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा कितनी है? x मीटर है। ठीक है, आयताकार खेत की बड़ी भुजा कितनी होगी? बताओ शुभम, बड़ी भुजा कितनी होगी?
x प्लस 30 लिखा हुआ है बिल्कुल। और आयताकार खेत का विकर्ण क्या होगा? x प्लस 60 मीटर। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई होगी, हमने अभी एक्सप्लेन भी कर दिया, बता भी दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग त्रिभुज का आप जब पढ़े होगे, पाइथागोरस सूत्र पढ़े होगे आप लोग। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपका? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब पता क्या होता है? ये आप जो सूत्र रटते हो, जो याद करते हो, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखिए आपके पास ये त्रिभुज है, नीचे वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये आधार हो गई, ये पता है आधार हो गई। जब हम त्रिभुज पढ़ाएंगे आगे के चैप्टर में, तब हम इसको अच्छे से हम लोग इस पे बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी आप एक रफली समझ लो, नीचे आधार हो गया, ये खड़ी वाली लाइन लंब हो गई, लंब हो गई ना, और ये क्या हो गई? कर्ण हो गई। लंब आधार कर्ण मिला, ठीक है। अब जब लंब आधार कर्ण मिल गया तो इसका मतलब ये होता है कि लंब का स्क्वायर कर दो, लंब का स्क्वायर कर दो और आधार का स्क्वायर कर दो और दोनों को जोड़ दो। लंब और आधार के स्क्वायर को जोड़ने पर आपका जो कर्ण होगा ना, उसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी त्रिभुज के लंब का स्क्वायर करते हो, आधार का स्क्वायर करते हो और दोनों को जोड़ोगे तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। तो कर्ण यहां पे कितनी है बताओ? कर्ण उसमें देख के बताओ कितनी है? तिरछी वाली लाइन को कर्ण बोलते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है? शुभम बोलो, बोलते रहा करो। आधार कितनी है? हाँ, सभी लोग बोला करो, इससे आपको समझ में आएगा और मतलब पढ़ते समय थोड़ा एक्साइटमेंट भी रहेगा और अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा। ये क्या लग रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है? क्यों? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर। चलो सूत्र भी लिख दे रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर बना हुआ है, यहां पे तोड़ो इसको, ये भी वही है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ना बोला करिए आप लोग। x का स्क्वायर है x स्क्वायर, 30 का स्क्वायर हो गया x, ठीक है। अब आगे 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3600, ठीक है। कैसे? 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा और एक जीरो है तो डबल कर दो क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो, सिंपल सा होता है जीरो वाले, जिसमें जीरो लगे होते हैं। ये गुणा करो, 6 दूनी 12 होता है, 7 दूनी 120 x हो गया। बोलो कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, 30 का 3 का स्क्वायर 9 और एक जीरो है, एक को डबल कर दो क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, 900, 30 दूनी, ठीक है। अब आगे क्या करें? अब वही पक्षांतर वाला नियम कानून जो लगता है, हाँ चलो उसको पक्षांतर कर लेते हैं, उधर ले जाते हैं इसको। ये जो है ना हमारा, इसे उस तरफ ले जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ये जाएगा तो माइनस बनेगा, ये माइनस 3600 प्लस 120x,
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये वाले से कट जाएगा, इसीलिए जोड़े नहीं थे। ठीक है, कट जाएगा ना प्लस माइनस, बचा क्या एक्स स्क्वायर, और नहीं एक्स वाला पहले लिखो। द्विघात समीकरण का जो रूल होता है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर अचर पद। ठीक है, तो 60x यहाँ पे 120 यहाँ पे प्लस माइनस है, घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 60x। माइनस क्यों लगा, बड़े वाले का साइन, ये भी प्लस माइनस घटेगा, कितना आएगा 2700। यहां तक कोई दिक्कत बोलो। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। कई तरीका है, कई बार हम बता चुके हैं, तो हमें जो पसंद है वो गुणनखंड विधि बढ़िया लगती है। गुणा करने पे इतना है, जोड़ने घटाने पे इतना है, वो वाला। ठीक है, तो बताइए गुणा करने पे 2700 है, आपको दो नंबर लेना है जिनका गुणा करने पे 2700 है और जोड़ने या घटाने पे 60 है। हाँ, 90 माइनस 30, 90 में से 30 गया 60 और 9 तरीके 27 और 2 जीरो 2700। ठीक है, आसान हो गया, ये कर लिया x माइनस 27। ठीक है, अब आगे एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 27। आपको ये पता ही होगा प्लस कैसे हुआ, बाहर माइनस था तो प्लस हो गया। ठीक है, चलो अब क्या करें, कॉमन लें और क्या। ठीक है, तो x कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2 था, 1 बचेगा, यहाँ पे केवल 90 बचेगा, यहाँ पे 30 कॉमन ले लेंगे, x बचेगा, और यहाँ पे ये समझ में आई कि बात या नहीं, कैसे 90 आया। कॉमन मतलब क्या होता है, भाग, कई बार बता चुके हैं। हाँ, और अगर सेम नहीं मिलता तो हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों में होता है। ठीक है, तो 30 से कम 30 देखो कट रहा था, और 30 से ये भी कटेगा 90 बार में, बोलो भाई। ठीक है, अब ये दोनों सेम मिल गया तो आपने सही किया है। ठीक है, चलिए आगे। अब क्या करें, जो सेम मिलता है उसको एक बार लिख लेते हैं ना, एक्चुअली इसको भी यहाँ पे कॉमन लेते हैं, लेकिन हम लोग सरल शब्द में कह देते हैं कि एक बार लिखते हैं। आप क्या करेंगे, x बराबर, अब यहाँ पे लिख लो जब x माइनस 90 बराबर 0, x बराबर 90। ठीक है, एक वैल्यू आपकी ये आ गई, और दूसरा x बराबर माइनस 30, एक वैल्यू आ गई। कौन सी वैल्यू लेंगे, प्लस वाली। नेगेटिव छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि दूरी जो होती है वो नेगेटिव में थोड़ी होती है कि -4 मीटर। आप कपड़ा खरीदने जाओगे तो ये नहीं बोलोगे -4 मीटर कपड़ा दे दो, कहां से -4 देगा, वो देगा तो प्लस ही में ही देगा ना, है कि नहीं। ठीक है, तो दूरी माइनस में यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो ये माइनस वाला आप छोड़ दोगे, और ये आपका तब यानी पॉजिटिव वाला आंसर ले लोगे। ठीक है, तो अतः छोटी भुजा क्या हो जाएगी 90 मीटर। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हम ये लेंगे, यहां पे लिख लेना ऋणात्मक मान छोड़ने पर। ठीक है, आगे ये कितना हो जाएगा आपका तब 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 60 बराबर 150 मीटर। ठीक है, तो यानी आपका आंसर क्या है, जो आपकी छोटी भुजा थी वो कितनी थी 90 मीटर, बड़ी भुजा 120 मीटर, और विकर्ण जो था वो 150 मीटर का था। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।